भारत के वनों में, छोटी बड़ी पहाड़ियों में जहां मिट्टी की खुशबू में परंपरा बसती है, वहां खड़ा है एक पेड़, मधुका लॉन्गिफोलिया, जिसे हम महुआ कहते हैं। यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं, ग्रामीण आदिवासी जीवन की धड़कन है। इन फूलों में मिठास है, इसके बीजों में पोषण और तेल है, इसके खली में खेतों की ताकत है और इसकी पत्तियों में जीवन का सहारा। चाहे वो दवा हो, भोजन हो या आजीविका, महुआ हर रूप में हमारा साथ निभाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दांत के दर्द से लेकर गठिया, घाव, निमोनिया और हृदय रोग तक पीढ़ियों से महुआ आदिवासियों के उपचार का हिस्सा रहा। यह सिर्फ पेड़ नहीं, उनकी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। लेकिन आज ये महुआ के पेड़ खतरे में है। जंगलों में लगने वाली आग, बदलती जलवायु, घटता प्राकृतिक पुनर्जनन, फूलने का समय बदल रहा है। वैज्ञानिकों के अध्ययन की माने तो आने वाले दशकों में इसका उपयुक्त निवास क्षेत्र पूर्वी भारत के कई भागों से सिमटकर दक्षिण भारत की ओर खिसक सकता है। इन्हीं चुनौतियों के बीच वन उत्पादकता संस्थान रांची ने महुआ के संरक्षण और सुधार के लिए एक वैज्ञानिक पहल की शुरुआत की। वैज्ञानिकों की टीम ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों और वनों में जाकर 150 से अधिक कैंडिडेट प्लस ट्री यानी असाधारण गुणों वाले श्रेष्ठ महुआ पेड़ चिन्हित किए हैं, जो न सिर्फ अधिक फूल दें, बेहतर तेल दें, बल्कि मौसम की मार को भी सह सकें। फूलों और फलों का विश्लेषण बताता है कि अलग अलग पेड़ों में मिठास, प्रोटीन और तेल की मात्रा में काफी विविधता है। यही प्राकृतिक विविधता भविष्य के लिए हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी से बेहतर किस्में विकसित की जा सकती हैं, जो ज्यादा उपज और बेहतर गुणों से परिपूर्ण हो। महुआ बीज से उगने पर हर पौधे के गुण अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसका विकास परागण से होता है। इसलिए जैसा श्रेष्ठ पेड़ वैसा पौधा तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाने की तकनीक अपनाई। चुने गए उत्कृष्ट महुआ वृक्षों से कलमें लेकर मजबूत पौधों पर जोड़ी गई, जिससे एक जैसे गुणों वाले कई स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता के क्लोन तैयार किए जा सके। इसी तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में स्थापित हुआ वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन गार्डन, जिसे आज महुआ का जीवित जीन बैंक के तौर पर जाना जाता है। शुरुआती दौर में हम लोग बंगाल, झारखंड और बिहार से टोटल 150 अच्छा सीपीटीज महुआ का सिलेक्ट किए थे। इसके पश्चात हम लोग इसका फ्लावर प्रोडक्शन और फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन, उसके पश्चात सीड से मतलब बीज से तेल उत्पादन का क्षमता, ये सब परीक्षण किया गया। अच्छे महुआ पेड़ को चयन किया, जिसको प्लास्ट्री महुआ बोलते हैं। और ये सारे पौधा को विकसित करने के लिए, ज़्यादा मात्रा में इसका प्लांटिंग मटेरियल तैयार करने के लिए हम लोग ग्राफ्टिंग मेथड से क्लोनल प्रोपागेशन किया। इसका उद्देश्य है जो भविष्य में इसमें से जो ब्रांचेस आएगा, हम उसका काटिंग से पौधा तैयार करेंगे और इस पौधा क्लोनल मेथड से तैयार किया गया, इसलिए इसका गुणवत्ता जो असली वन क्षेत्रों में जो पेड़ को चयन किया गया था, उसी का गुणवत्ता बजाय रखेगा। इसलिए इसका माध्यम से फार्मर्स को अल्टीमेट जो खेती करेंगे तो इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन, सीड का प्रोडक्शन और तेल का उत्पादन ज़्यादा होगा। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों की मदद से वैज्ञानिकों ने ये आकलन किया है कि बदलते मौसम में महुआ किन क्षेत्रों में बेहतर पनप सकेगा। अध्ययन बताता है कि पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में इसकी उपयुक्तता कम हो सकती है, लेकिन नए क्षेत्रों में, खासकर सूखा प्रवण इलाकों में इसकी संभावनाएं बढ़ रही है।
जहां महुआ किसानों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है, ताकि अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता से मजबूत एवं सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाई जा सके। महुआ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि आदिवासी आजीविका, जंगल की सेहत और हमारे साझा भविष्य के बीच मजबूत कड़ी है। श्रेष्ठ पेड़ों का चयन, क्लोनल बगान और वैज्ञानिक संरक्षण प्रयास इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित ही सुरक्षित बनाएगी। जब हम महुआ को संवारते हैं तो हम अपना भविष्य भी संवारते हैं। सच में महुआ जंगल की जान, आदिवासी जीवन की शान और आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है।